हेलो फ्रेंड्स, यह है मेरा नया वीडियो जिसमें मैं आपसे चैप्टर 6 टिश्यूज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल्स का ग्रुप जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर हो सेल्स का और वर्क टुगेदर, खुद मिलकर काम करते हो, वो टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? द डिवाइडिंग टिश्यू इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो टिश्यू डिवाइड होता है उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्लासिफाई द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट. It is classified as apical, lateral, and intercalary. Apical meristem is present at growing tips of stems and roots and increases their length. The girth of the stem or root increases due to lateral meristem, which is also known as cambium. Intercalary meristem is the meristem at the base of leaves or internodes. Apical meristem स्टेम्स और रूट्स की टिप्स पर होता है, जो लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। गिर्थ यानी चौड़ाई, उसको बढ़ाने में लेटरल मेरिस्टम यूज होता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम, जहाँ से लीव्स निकलते हैं या ब्रांचेस निकलती हैं, उस जगह पर इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ परमानेंट टिश्यू एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स. The process of taking up a permanent shape, size, and function is called differentiation. Cells of meristematic tissue differentiate to form different types of permanent tissue, which have specific role and lose the ability to divide. First, simple permanent tissue. A few layers of cells formed the basic packaging of tissue. It consists of relativity unspecialized cells with thin cell walls. They are usually loosely packed. The tissue provides support to the plants and stores food. This tissue is parenchyma, a type of permanent tissue. Sclerenchyma, it is the tissue which makes plants hard and stiff. Cells of this tissue are dead. They are long and narrow. As walls are thickened due to lignin, a chemical substance which acts as a cement and hardens them. जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ बनाता है, और उसके जो वॉल्स हैं वो थिकन्ड होती हैं लिग्निन की वजह से, एक केमिकल सब्सटेंस जो कि सीमेंट की तरह एक्ट करता है और उन्हें हार्डन करता है। कोलनकाइमा, इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग। कोलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी को देने में हेल्प करता है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू दिस टिश्यू। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। नेक्स्ट टाइप है परमानेंट टिश्यू का, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. Xylem and Phloem are the examples of such complex tissues. दो टाइप हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के, दैट इज Xylem और Phloem. दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्ट करते हैं एक फूड को और एक वाटर को, एंड कंस्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. Xylem में tracheids होते हैं, vessels होते हैं, xylem parenchyma और xylem fiber. Nerve cells have thick walls and many of them are dead cells. Tracheids and vessels are tubular structures. This allows them to transport water and minerals vertically. The parenchyma stores food. Parenchyma store करता है food को and helps in sideways conduction of water. साइडवेज कंडक्शन यानी साइड में, किसी भी साइड हो वो. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स: सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेंकाइमा. फ्लोएम इज अनलाइक xylem in that materials can move in both directions. Phloem transports food from leaves to other parts of plants except phloem fibers. Phloem cells are living cells. Phloem living होता है. What is epithelial tissue? The covering or protective tissues in the animal body are epithelial tissues. Epithelial covers most organs and cavities within the body.
It also forms a barrier to keep different body systems separate. Skin lining of mouth, lining of blood vessels, lung, alveoli and kidney tubules are made up of epithelial tissues. जो कवरिंग करता है, प्रोटेक्टिव होता है जो हमारी बॉडी पर, उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ये स्किन लाइनिंग में होता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, लंग में, किडनी में, ये हर जगह प्रेजेंट होता है लगभग। What is simple squamous epithelium? There is a simple flat kind of epithelium tissue where transportation of substances occurs through a selectively permeable membrane. This tissue is called simple squamous epithelium. These tissues are extremely thin and flat and form a delicate lining. एक लाइनिंग की तरह होते हैं, एक्सट्रीमली थिन, बहुत ज़्यादा थिन और फ्लैट होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस होता है इनका, यानी कुछ चीज़ों को अंदर आने देते हैं और कुछ को नहीं। What are columnar and cuboidal epithelium tissue? When absorption and secretion occurs, as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present which are columnar epithelial tissues. In respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia, which are hair-like projections on outer surface of epithelial cells. Cuboidal epithelial with cube-shaped cells forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands, where it provides mechanical support. यहाँ पर cuboidal epithelium मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स और salivary glands के ducts में प्रेजेंट होता है. Sometimes a portion of epithelial tissue folds inwards and a multicellular gland is formed. This is glandular epithelium. Sometimes a portion of epithelial tissue, एक पोर्शन एपिथेलियल टिश्यू का अंदर की तरफ मुड़ जाता है और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड बन जाता है, इसे हम कहते हैं दिस ग्लैंडुलर एपिथेलियम. नेक्स्ट है व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू? द टिश्यू विच जॉइंस टू और मोर ऑर्गन्स. एज ब्लड कनेक्ट्स द होल बॉडी, कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. कनेक्टिव टिश्यू वो चीज़ होती है जो दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स को कनेक्ट करें. उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन लिगामेंट एंड टेंडन. लिगामेंट इज द कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइंस बोन टू बोन. लिगामेंट बोन टू बोन जॉइन करता है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है. टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन टू मसल्स कनेक्ट करता है. डिफाइन मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मस्कुलर फाइबर्स. सेल्स को हम मस्कुलर फाइबर्स कहते हैं यहाँ पे. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी. मूवमेंट में हेल्प करता है ये. It is of three types: striated, smooth and cardiac muscles. Define nervous system. The cells of nervous system are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another. जो भी हम फील करते हैं उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बॉडी के अंदर ही भेजना नर्वस सिस्टम का काम होता है. ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती हैं जो कि नर्वस सिस्टम में से जाती हैं. द सेल्स ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं इनके सेल्स को. इट हैज़ लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर. न्यूरॉन्स लॉन्ग थिन और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज साइनैप्स. द जंक्शन बिटवीन द डेंड्राइट्स एंड नर्व एंडिंग ऑफ टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स. एक जंक्शन, एक फर्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स या सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और फर्स्ट के नर्व एंडिंग, जहाँ पे ज्वाइन होने वाले होते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है जो कि विजिबल नहीं होता हमें, उस जंक्शन को साइनैप्स बोला जाता है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स. इन जो ऑर्गन्स के बीच में स्पेस होता है उसे वो फिल कर देता है. सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और रिपेयर करता है टिश्यूज़ को. टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में हेल्प करता है. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू.